आज की वीडियो में हम वो सारे कैफेज कवर करने वाले हैं जो एक्चुअल में बंद होने वाले और ऐसे ही और भी कई सारे रेस्टोरेंट्स और कार्ट्स पर हम जाएंगे क्योंकि ये है ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी। हम एक एक करके इन सारी जगहों पर जाएंगे और देखेंगे कि क्या है वो वजह जिसकी वजह से इनकी ये हालत है और कोशिश करेंगे कि कैसे हम इनको रिवाइव कर सकते हैं। तो मेरी टीम ने पूरी दिल्ली एनसीआर एक्सप्लोर किया और फिर हमने ये 5 फूड सेंटर्स निकाले जिनकी हालत बहुत बुरी है। तो आओ चलते हैं हमारे पहले कैफे में जिसका नाम है टर्बन कॉफी। जब तुम आओगे यहाँ पर एक्चुअल में जैसे हम यहाँ पर आए हैं तुम इधर देखोगे बहुत सारे इश्यूज हैं यहाँ पर। रोड यहाँ पर पूरी खुद रही है एंड कैफे की एकदम सन्नाटा बजा हुआ है कैफे के अंदर। तो भाई जेन्युइन बता रहा हूँ, अभी हम आए हैं, हम इधर से देख रहे हैं इस रेस्टोरेंट में उतने ही लोग हैं जितने कल थिएटर में थे जब मैं है जवानी दीवानी देखने गया था। कौन सी है जवानी तो इश्क होना है जो भी है, एक्चुअल में दोनों में 0 ही लोग थे। यहाँ पे भी 0 ही है, सिर्फ स्टाफ भरा हुआ है और उसकी सैलरी देनी पड़ रही है, रेंट देना पड़ रहा है। एक्चुअल में हम अंदर चलते हैं, हम इस कैफे के सारी चीजों को रिव्यू करने वाले हैं और उसके बाद हम देखने वाले हैं, कंक्लूजन में पहुंचने वाले हैं कि ये बंद क्यों होने वाले हैं। मतलब हम ये देखने वाले हैं कि कैफे सही में बंद होना चाहिए ये या नहीं होना चाहिए, और अगर नहीं होना चाहिए तो ये खरीद लेगा और ये कैफे चला लेगा। पैसा बहुत है इसके पास, मतलब है पैसा बहुत। क्या है ये जेब में तो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। नहीं है भाई। अरे तेरी गरीब आ जाओ। ओए भाई देख, यही गलती करते हैं हम। क्या? पढ़े लिखे और ना पढ़े लिखे में क्या है, अगर पुल पे पुश कर दे तो वो पढ़ा लिखा नहीं आप है। अपने आप को बोलो ना, मेरी भाई बात तू करने लगा था। भाई मैं तो मैम नो चीटिंग नो। मैडम भी पुश कर रही थी, पुल लिखा है पुल, तो आपको पुश करना पड़ेगा। आप भी पुल कर रहे थे तो हम गलती हो गई थी वो। वेलकम टू टर्बन कॉफी सर। अरे थैंक यू सर। क्या नाम है पाजी आपका? बलजीत सिंह सर। बलजीत सिंह। पाजी ये कॉफी आप कितने टाइम से ओन कर रहे हो? सर ये हम 2020 से ऑन कर रहे हैं। हमारी पहली ब्रांच रोहिणी सेक्टर 8 में थी और सेकंड एसजीए मार्केट में साउथ दिल्ली में, और ये भी हमने थर्ड ब्रांच अपनी प्लान करी है जनकपुरी में। तो सब इतनी खाली है? नहीं सर, हमारी रोहिणी और एसजीए अचूट बहुत सही था। हाँ, क्योंकि इंसान तीसरे पे तो तभी जाता है ना जब पहली और दूसरी चली हो बढ़िया। इसके जो मम्मी पापा है तो उन्होंने जब पहला बच्चा करा तो जासूस किंग, उन्होंने देखा ये तो लड़का अच्छा है तो उन्होंने दूसरा ट्राई किया। फिर जैसे उन्होंने देखा दूसरा मोपी हुआ तो उन्होंने प्रोडक्शन छोड़ दी प्रोडक्शन, तीसरा करा ही नहीं। तीसरा हूँ मैं। अच्छा तू तीसरा है? तीसरा मैं भी हूँ। मैंने देखा बाहर भी है इसका एरिया, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये बाहर देख के आते हैं, उसके बाद आप अपनी जो बेस्ट डिशेज हैं, बेस्ट चीजें हैं वो सारी रेडी करवाओ, फिर हम रिव्यू करते हैं प्रॉपर। आओ बाहर में तुम्हें लेके चलता हूँ। यही है बात। नहीं भाई, बाहर ये वाला एरिया बहुत अच्छा बनाया हुआ है, पत्थर वत्थर लगाया हुआ है, इधर भी है भाई। देखो अब यहाँ से इंसान आए, लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं आप? भाई मेरे हिसाब से सिटिंग तो बहुत अच्छी है बाहर। वो वाली सिटिंग भी अच्छी है, ये वाली सिटिंग, ये एरिया बहुत ही अच्छा बना रखा है। यहाँ पर अंदर आ सकते हो भाई, यहाँ शीशा है भाई, यहाँ मैं अपने आप को देख सकता हूँ ब्रो। और क्या चाहिए यहाँ पर, वो अपनी गर्लफ्रेंड को लाए, उसके साथ कॉफी पिए, दुनिया भर की बातें करे। बैठ भी गई गर्लफ्रेंड मेरी। बात तो कर लो जानू कैसा चल रहा है? ठीक ही है जीवन तो। शादी कब करें? शादी जवाब बोलो। मैं तो रेडी हूँ आपसे शादी करने। मन में मेटल फूटा। भाई देखने कैसा सा हरामी है, सही में रेडी है मेरे से शादी करने के लिए। साले ठरकी। भाई ये वाला एरिया भी बढ़िया है यार बैठने के लिए। झूला है भाई, सारे गाने क्यों याद आ जाते हैं? झूला गाना का मिल ले। झूला झूलाए ये पन्ने घट निंदिया किनारे ये चला। मल्हान रिकॉर्ड्स इज द ओनली प्रॉफिटेबल रिकॉर्ड राइट नाउ इन द इंडस्ट्री। इसलिए आप जाके डिस्क्रिप्शन में जानी आए, जाके सुनिए। आओ खाना वाना खाएं। जब तक यहाँ का स्पेशल खाना आता, हमने यहाँ के ओनर से जानने की कोशिश की कि क्यों उनका ये बिजनेस लॉस में चल रहा है और क्या उनके रेस्टोरेंट में ऐसी कोई यूएसपी है जो लोगों को अट्रैक्ट कर सके। तो कुछ एक स्पेशल है ऐसा कोई प्रोडक्ट? अगर सर आज हमारे पास हमारा एक बर्गर है, हाँ उसका नाम फाड़ बर्गर है। क्या नाम है? फाड़। ऐसा नाम क्यों रखा है? ये एक्चुअली ये तो चैलेंजिंग बर्गर है कि अगर ये आप किसी से इस बर्गर के लिए बैट लगाते हो ना कि मैं आपको एक बर्गर खिलाता हूँ, आप वो बर्गर नहीं खा पाओ तो आप वो बैट जीत जाओ। खा क्यों नहीं पाएंगे? क्योंकि वो बहुत स्पाइसी बर्गर है। ओ भाई ने बाजी, ये नाम किसने निकाला है? अभी तो इन फटेगी। ये नाम सर हमने फटे अभी तो नहीं कि वो सुबह फटेगी ना। बट वैसे लेट्स टॉक ऑन सीरियस टर्म। आपने बहुत अच्छा कैफे बनाया हुआ है और बहुत ही अच्छा बाहर डेकोरेशन भी है, तो इसका रेंट भी ज्यादा होगा। तो क्या मतलब व्हाट डू यू थिंक कि मतलब अभी आप इसको, मैंने जो सुना था कि आप लोग जब हमारी टीम यहाँ पर आई थी, आप इसको शिफ्ट करने या बंद करने का प्लान कर रहे हो, क्या है? हमारे सामने जो डिसएडवांटेज आ रहे हैं, एक तो रोड टूटी हुई है सर। एग्जैक्टली, वो तो बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है मेरे ख्याल से। जिसकी वजह से सर हमारे यहाँ पे पार्किंग्स के इश्यूज हैं, तो लोगों की गाड़ी नहीं लग पाती। इस वजह से शायद हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे। होपफुली कि अगर ये रोड जल्दी ठीक हो जाए तो हम अपनी सेल को ट्रैक पे ला सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास ये ऑप्शन है इसको शिफ्ट करने का या फिर वाइंड अप करने का। अभी लाइक रोज के क्या फुटफॉल हो रहा है? अप्रोक्सीमेटली हमारी सेल 10 से 12 के बीच में हो रही है, 12,000 के बीच में हो रही है। तो अभी हमारा ब्रेक इवन भी नहीं कवर हो पा रहा।
और हमें अभी अपने जो खर्चे देने पड़ रहे हैं वो जेब से देने पड़ रहे हैं। आपको कितनी सेल चाहिए यहाँ पर ब्रेक इवन पे आने के लिए? 15+। 15+। चलो अब हम एक काम करते हैं, हम मतलब ओवरऑल वी लाइक द एम्बियंस, वी लाइक द वाइब, बट वी हैव टू सी फूड कैसा है और आपकी जो बेस्ट कॉफी है वो कैसी है। चलो आओ। तो भैया ये क्या है? एस्प्रेसो टॉनिक वाटर। एस्प्रेसो टॉनिक वाटर आ गया है, वेदिका का पानी आ गया है और चीज गार्लिक ब्रेड, और ये है वो बर्गर जो मोपी टेस्ट करने वाला है। स्पाइसी नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है। अभी आप 1 मिनट का टाइम दो सर अपने आप को। मिर्ची लगनी चालू हुई। कुछ तो है। बट ये टेस्टी है। लेट आ रहा है, लेट। आफ्टर इफेक्ट अच्छा है, आफ्टर इफेक्ट अच्छा है। ओके, दिस इज समथिंग यूनिक। ये बहुत अच्छा है। एस्प्रेसो टॉनिक वाटर सर। कॉफी का एक्सपर्ट बुलाता हूँ मैं, जेन्युइन कॉफी एक्सपर्ट नीतीश आएगा। नीतीश इतनी कॉफी पीता है, इतनी कॉफी पीता है। माचा चाचा पापा सब। माचा तो इसकी बुआ की लड़की है। ये बहुत स्वाद है यार। नीतीश एक बाइट खा, बीएफ बर्गर। उसका नाम फाड़ बर्गर है। भाई आधे बर्गर की तो एक बाइट खा गया। भाई इसमें टबेस्को सॉस लगाई हुई है उन्होंने। सर एक भूत जलोकिया सॉस है, आपने नाम सुना होगा। हाँ सुना। वो सॉस है सर, वो नेपाल से प्रोड्यूस होकर आती है। स्वाद है यार, खाना बहुत बढ़िया है। आपका क्या एड्रेस क्या है? सर ये C2C ब्लॉक है, इसका एड्रेस 141 जनकपुरी। कार्बन कॉफी, आप सब लोग आओ, पाजी को सपोर्ट करो। पाजी बहुत क्यूट है। इनका बीएफ बर्गर खाओ, बर्गर बहुत स्वाद है। इनकी कॉफी पियो, कॉफी बहुत अच्छी है। एंड भैया बड़े दिन से आपको कस्टमर की खुशी नहीं मिली ना? सर अब आप आ गए तो कस्टमर भी आ जाएंगे। अब हम आ गए हैं तो कस्टमर भी आ गए हैं, ये समझो। हमारे क्यूट सब्सक्राइबर्स बाहर ही वेट कर रहे थे, तो मैंने सोचा सबको अंदर बुलाया जाए और उनको बर्गर खिलाया जाए। इसका नाम फाड़ बर्गर है। इन सबको जो भी खाना है आज हमारी तरफ से। बस हमने इनको रिक्वेस्ट करी कि अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डालें एंड कार्बन कॉफी इनको थोड़ा सा प्रमोट करें। अब चलते हैं दूसरे रेस्टोरेंट को रिवाइव करने। ओके गाइस, तो जो नेक्स्ट रेस्टोरेंट कैफे कम टिफिन सर्विस जिस पे हम आए हैं वो है बॉबी टिफिन सर्विसेज। हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर कितने ऑर्डर आ रहे हैं, क्या है, खाना कैसा है, हम इसको प्रॉपर रिव्यू करने वाले हैं। आर यू रेडी? रेडी तो हम, लेकिन ये छोटा ही है काफी। जो हमें अभी तक रेस्टोरेंट के तो काफी बड़े बड़े थे जिनमें फुटफॉल कम था। आई एम हाईली डाउटफुल कि यहाँ पर खाना बाहर सर्व होता है या नहीं होता है। आओ बॉबी भैया से पूछ लेते हैं, उनकी कहानी उनकी जुबानी। हेलो बॉबी भैया, क्या हाल है? बॉबी भैया एक बात बताओ, आप इसको क्या नाम देते हो? बॉबी टिफिन सर्विस, घर जैसा खाना। तो यहाँ पर लोग आके खाना खा सकते हैं, नहीं खा हाँ सकते? जी, आके खा सकते हैं। एक वक्त पे मतलब कितने लोगों को आप सर्व कर देते हो? सर जैसे जैसे आते हैं, जैसे कोई कभी 2 आ गए, कभी 4 आ गए, कभी 5 इकट्ठे आ गए, इस तरह आते जाते रहे। 5 से ज्यादा आगे फिर तो आ ही नहीं ऑर्डर पाएंगे। अभी ऑफलाइन है। टेबल बाहर लगाते हैं ना अभी तो टेबल वेबल नहीं लगा रखा आपने। वो चल रहा है ना काम आगे। चलो आओ एक बार थोड़ा सर्विस हम और देते हैं इनके किचन का। भैया यहाँ क्या क्या बनाते हो आप? सर रोटी, चावल, दाल, पराठा, दाल मखनी हो गया, शाही पनीर हो गया। सबसे राजमा, आपकी छोले। स्पेशलिटी क्या है? हमारे सारे स्पेशल है सर। जो आप नहीं, जैसे कोई एक चीज होगी ना जो आप मुझे और मोपी को खिलाओगे, फिर हम रिव्यू करेंगे कि कैसा है। क्या खिलाओगे? यहाँ पर आंटी है। हेलो, नमस्ते आंटी। आप 22 सालों से तीनों मिलके काम कर रहे हो? पहले घर से करते थे, टिफिन जाता था ना, हमारा टिफिन पैक होता था। अब थोड़ा बाहर निकले हैं तो थोड़ा देखो, हम तो चाहेंगे कि आप लोगों का रेस्टोरेंट कैफे खुले और सब आएं और खाना खाएं, बट आप जो भी आपकी स्पेशलिटी है, स्पेशल चीज़ है, वो आप प्यार से बनाओ, फिर हम खाते हैं, टेस्ट करते हैं और हम बताते हैं हमें कैसा लगा। आज कितने सालों बाद तू ऐसे जगह पे आया खाना खाने जहाँ पर टेबल नहीं है? मैं ऐसी भी देख, झूठ बोल रहा है ये गलत बोल रहा है। खाना नहीं खाएगा, सिंपैथी खाएगा। खाना खाने के लिए एक्साइटेड है? ये कौन सा है? पनीर। आओ एक बार हमारे साथ बैठो। कितने का देते हो पनीर पराठा यहाँ पर? पनीर पराठा भी 60। 60 रुपए का? ले भाई मोपी स्टार्ट कर। अब देखो, हम ऑनेस्ट ओपिनियन देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। अच्छा हुआ तो अच्छा बताएंगे, बुरा हुआ तो बुरा बताएंगे। सत्यवादी लोग हैं हम। ठीक है। पराठा अच्छा, 50 कितनी कुछ दे रहे हैं। और साथ दाल छोले। दाल छोले वगैरह। ये देख, ये भी मिल रहा है। तो दाल और छोले के पनीर पराठे के साथ अलग रेट है या फिर 60 रुपए में सब कुछ? 60 में सब? यार मतलब वर्थ इट है। मतलब रखते हैं सारा कुछ, चटनी उटनी सब। आज थोड़ा आज है नहीं? छोटी सी वो बिटिया है ना, तो तबीयत ठीक नहीं था, थोड़ा देर तक उसके बना। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, टेस्टी है। ले अब मैं आलू का पराठा टेस्ट करना चाहूंगा। कितना पनीर वैसे भी डालते हो या फिर हमारे लिए? सबके लिए बराबर है। यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे भरा हुआ है भाई। हेरा फेरी हम नहीं करते भी है, बस जो है ईमानदारी से
बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। ये आ गया है आलू का पराठा, और आलू के पराठे के साथ तो छोले भी हैं, अचार भी दे दिया गया है और दही भी है। देखो आलू का पराठा का मैं रिव्यू बहुत जेन्युइन दूंगा क्योंकि आलू का पराठा मेरे को बहुत पसंद है। भाई बॉबी भैया, आपके आलू के पराठे के आगे पनीर भी फेल है। सबसे अच्छी बात, इसको इसके साथ खा छोले के साथ, ओए होए होए, बहुत अच्छा, सच में बहुत अच्छा। आप एक बार इसका एड्रेस बताओ। 86A वेस्ट एवेन्यू रोड, पंजाबी बाग। तो अब जितने भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनमें से जितने भी लोग यहाँ पर हैं आसपास के, वो यहाँ पर आएंगे, बॉबी भैया आपके पास खाना खाएंगे, आपके साथ फोटो खिंचवाएंगे और आपको और सेल बढ़ेगी। और आप लोग इसको मन से चलाओ। सर हम मन से चला रहे हैं, बस और मन से चलाओ कि एकदम बस फोड़ देना है। 2 भाई नहीं साथ दे रहा है ना, वो घर अच्छा 2 भाई और थे। कुछ प्रॉब्लम होते ना सर, तो सब रिश्ते नाते सब छोड़ देते हैं। अभी 1 साल पहले हमारे शुरू में हादसा हो गया, बहुत बड़ा हादसा, इसलिए क्या हो गया? मकान मालिक हादसा कर दिया। कोई इनके साथ मार दूसरा जन्म लेके बैठा हूँ, समझ लो मार ही दिया था। क्या बात कर रहे हो? क्या डिपॉजिट नहीं देने का बहाना, बच्चों तक पैसे खिला दिया, उसके बाद अब केस चल रहा है कोर्ट में। आंटी आप बैठो, आप इमोशनल मत हो एकदम। कोई भी साथ नहीं, आप नहीं। आके पूछी ना, मैं बहुत खुशी हूँ। अरे नहीं नहीं, हमने अब आपका साथ दिया, हम हमेशा अब आपके साथ ही खड़े रहेंगे। अरे आंटी ने रुला दिया। आंटी आप बैठो, आप इधर थोड़ा सा इमोशनल हो गई हैं, अपनी कहानी सुना रहे हैं। आंटी देखो बात क्या हो रही थी? वो देखो हम इतनी इमोशनल बातें कर रहे हैं, भाई हमारा पराठे खाने में आपके व्यस्त हो गया है। आंटी आपने थोड़ा हमारे को अपनी कहानी से इमोशनल कर दिया है, बट अब हमने देखो क्या फोकस करना है कि ये बॉबी टिफिन सर्विस पूरा मतलब जितना एरिया यहाँ पर आसपास है ना, हर जगह इसके खाना जाए। हमारी टीम ने स्विगी पर इनका रजिस्ट्रेशन कर दिया और इन्हें अपना बिजनेस उस पर कैसे रन करना है वो भी समझा दिया। नाउ आई वांट माय पांडा गैंग टू सपोर्ट देम। यहाँ से जरूर खाना ऑर्डर करें एंड जो इनके पास रहते हैं वो डेफिनेटली यहाँ जरूर विजिट करके गरम गरम खाना खाएं। आप टेंशन न लो, जो हमारी पांडा आर्मी है ना, पांडा गैंग, वो पांडा गैंग पूरी साथ देगी। सब लोग आपको सपोर्ट करेंगे, जितने लोग आसपास के होंगे वो यहाँ पर आएंगे, बॉबी टिफिन सर्विस पे खाएंगे। आप लोगों ने एक चीज सबको सिखाई है कि मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जितने टाइम से मेहनत कर रहे हो, आपकी जो स्टोरी है कि आप 2 भाई थे, 2 भाई के बाद एक अकेला काम करा, कहाँ कहाँ से आपने दुकानें बंद करी, फिर आपने रिस्टार्ट करा, तो ये जज्बा बहुत अच्छा है और ये जज्बा मेंटेन रखना है। खाना बहुत स्वाद है और भगवान हमेशा साथ देगा, पूरी तरक्की होगी। अब आप बनाओ ऑर्डर सर्विस, आप हमारा बिल लाओ। हमने सोचा था यहाँ बिल का 10x पे करेंगे, लेकिन वहाँ बिल इतना बड़ा नहीं था, तो हमने सोचा सीधा 10,000 रुपए दिए जाएं इनको, ताकि बॉबी भैया यहाँ के इंटीरियर कुछ बेटर कर पाए। बाकी बची हेल्प आप लोगों को करनी है पांडा गैंग। अब चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन। ओके गाइस, तो नेक्स्ट जो हम आए हैं वो एक कार्ट है। कार्ट का नाम है ओवीएन मोमोस। और यहाँ पर जो हमारे साथ हमारे भाई, आओ ना मेरे भाई, क्या नाम है आपका? दीपक नाम है सर। जो हमारे दीपक भाई है, ये एक्चुअल में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। किस चीज में आप बताओ? रोप स्कीपिंग में मैंने नेशनल खेल रखा, उसमें मेरे 3 गोल्ड मेडल आए। नेशनल कहाँ पर खेला? मैंने भोपाल में खेला था और मैंने नासिक में भी एक नेशनल खेला था। और आपने क्या आप कह रहे हो, इंडियाज गॉट टैलेंट और ये सारी जगह भी? मैंने सर इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 11 जो अभी गया है, मैंने ये भी करवा है। क्या बात कर? इसमें भी 2nd राउंड पे गया हूँ मैं। अरे वाह, मतलब आपने इतना कुछ कर रखा है। तो ये मोमोज का काम कब से चालू करा, कैसे? सर मोमोज का काम इसलिए चालू करा है, मैंने मतलब कि मुझे अपना घर भी मुझे खुद ही चलाना होता है। मेरे पापा हैंडीकैप है, मम्मा हैंडी मेरी, तो मैंने स्कीपिंग स्टार्ट करी थी, बट उसमें मेरे को पूरा प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला। जनरल बता रहा हूँ, जब मैंने यहाँ पर भीड़ देखी थी, मैंने कहा था मैं यहाँ पर नहीं शूट करने वाला, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल अराउंड। बट फिर मेरे को उन्होंने बताया कि यहाँ आपकी स्टोरी इतनी स्ट्रॉन्ग है, लाइक आप इंडिया के लिए नेशनल्स खेल रखा है। नेशनल खेलना ही मेरे हिसाब से इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है। और ये जो यहाँ पर अभी इतने सारे लोग आए हैं, ये लोग खाते हैं नहीं खाते हैं? नहीं सर, अभी दुकान मेरी चल नहीं रही है, कार्ड चल नहीं रही है। अभी मेरी मतलब 700-800 रुपए की एक दिन में सेल होती है। और 700-800 की सेल? जी सर, और 200 रुपए बचते हैं मेरे पास, 200-250 रुपए। हफ्ते में एक बार सिलेंडर वाला भी आता था, फिर उसको मैं 500-500 रुपए करके महीने का देता हूँ। और एमसीडी का भी इशू होता है? एमसीडी का भी इशू होता है। और सर मैं तो सोच ही रहा हूँ कार्ड बंद करने की, क्योंकि इसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा और मेरे को घर का किराया विराया भी देना होता है। तो यहाँ पर मैं अब एक काम करता हूँ, सबको बोलता हूँ जिसको फोटो खिंचवानी है वो पहले हम पर मोमोज की एक प्लेट ले। स्टॉक रेडी है? हाँ रेडी है सर। भाई एक बात बताओ, मोमोज क्यों नहीं खा रहे? खा रहे हैं भैया, हम तो रोज खाते हैं। वो कह रहा मैं रोज खाता हूँ। हम तो फ्रेंड्स हैं तो हम आ जाते हैं। अच्छा तुम फ्रेंड हो, बाकी सारे हम भी खाएंगे। खाओ भाई खाओ, आओ सारे प्लेट लो एक मोमोज की। मोमोज कौन से बनाते हो, स्पेशलिटी क्या आपकी? सर मैं कुरकुरे मोमोज भी बनाता हूँ, पिज्जा मोमोज वगैरह भी बनाता हूँ। भाई कुछ डिफरेंट, कुछ स्पेशल बनाओ और खिलाओ। आपको पनीर मोमोज खिलाता हूँ, हमारे स्टीम पनीर मोमोज। डन 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 भाई, खिलाओ भाई। ये देखो, ये मोमोज एक्सपर्ट है, ये टेस्ट करेगा और ये बताएगा। सर मैं तो सच बताऊँ तो मैं ये कार्ड बंद करना ही चाह रहा था, क्योंकि 200-250 भैया रुपये। देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हार मानने से तो कुछ नहीं होने वाला। अगर आप हार मान लोगे तो काम खराब हो जाएगा। आपको हार नहीं माननी, आपको लगे रहना है,
सेल करते रहनी है। और अब तो देखो, अब आप वीडियो में आए हो, लोग देखेंगे, आप एड्रेस हम यहाँ पर लगा देंगे प्रॉपर, लोग आएंगे, सपोर्ट करेंगे एंड सेल बहुत बढ़ेगी। ठीक है सर। आओ टेस्ट करते हैं। आओ, क्या नाम है तुम्हारा? निखिल भाई, हाउ और टेस्ट, ऑनेस्ट ओपिनियन। थैंक यू भैया। 10 में से कितने मार्क्स? 10 में से 10। तो लेते क्यों नहीं फिर? मेरी हालत इतनी बुरी है, खाने के पैसे नहीं है, मोहताज इन वकीलों को मैं खिलाता हूं। ये ट्राई करता हूं। बहुत स्वाद है यार, सही है सर। बहुत अच्छा। तो सेल बढ़ेगी भाई, कि सबकी एक प्लेट लगवाओ भाई। भाई रोज खिलाने पड़ेंगे अब तो सबको मोमोज। स्किपिंग सर, स्किपिंग करके दिखाओ। दिखाओ भाई, मोमोज खाओ। अच्छे हैं? कैसे लगे? अच्छे लगे? चलो रोप स्किपिंग, रोप स्किपिंग। रोप स्किपिंग आ रही है मेरी। राहुल से स्किपिंग मंगाना यार। स्कीपिंग रोप लेकर आ जाओ। एक सेकंड सर, इधर ही रखी हुई है। दीपक भाई ने अपनी कहानी सुनाने के बाद वहां मौजूद लोगों को एंटरटेन करने के लिए अपना टैलेंट भी शोकेस किया। वेरी गुड भैया, आप ये टैलेंट दिखाते रहा करो और साथ साथ मोमोज, सबको बोलो मोमोज खाओ। भाई किस किस को अच्छा लगा? दीपक भाई, आपने आज हार नहीं माननी। जी सर। आज से एक नई शुरुआत है, ठीक है? जी सर। पूरा क्राउड लग गया है। मैं तो सर आपने स्किपिंग दिखा दी है सबको। अब सबको आपने आज मोमोज खिलाना है मेरी तरफ से। कल ये वादा कर रहे हैं, कल ये खुद खाएंगे। कि आप कितने का स्टॉक लेके चलते हो? 1500 2000 रुपए की। ये 10,000 है। जी सर। अब हमने उनका सारा स्टॉक बाय कर लिया था, दीपक भाई, हम यहाँ जा रहे हैं, सबको खिलाओ और सब सपोर्ट करना, ठीक है? लेकिन मुझे पता है एक दिन की मदद से कुछ नहीं होता। अगर रेगुलर बेसिस पे उनको स्टॉल पर कस्टमर्स आएंगे तभी वो एक सस्टेनेबल बिजनेस कर पाएंगे। इनकी लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, अगर आप उनके पास रहते हैं तो वहाँ जरूर जाए एंड उनके मोमोज जरूर ट्राई करिए। आइए बढ़ते हैं एक यूनिक रेस्टोरेंट। ओके गाइस, तो नेक्स्ट हम जाने वाले हैं एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में, ठीक है? अभी तक हमने जो भी जगहों पे गए हैं, अर्बन टर्बन, क्या था ना? टर्बन कॉफी, अर्बन टर्बन। अब तक जो भी हम कर रहे थे ना, वो 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, हाँ ओकेश थी। बट नेक्स्ट जो हमारा है वो एक 5 स्टार लोकेशन है। बट उससे पहले मैं तुझे एक चीज बोलना चाहता हूँ। जब तेरी शादी होगी ना, तेरा भाई तेरे लिए डांस करेगा। पता है कौन से गाने पे? भूल गया। नेक्स्ट हम आए हैं यूनिको में एंड यूनिको इज अ अमेजिंग प्लेस, 5 स्टार प्रॉपर्टी एंड हम इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। और यहाँ पर हम ट्राई करने वाले हैं कि क्या ये बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आओ, खाना देखते इतना हैं। अच्छा है या वैसे पूरा महंगी है, चीजें क्यों बंद होती हैं? जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो। लेट्स सी। यूनिको के प्रीमियम एम्बियंस में एंटर करते ही हम मिले यहाँ के मार्केटिंग हेड तुलसी। मतलब हम अंदर आया, इसका वाइब भी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा क्रिएट हो रखा है। ऊपर भी जगह है, नीचे भी जगह है। सर ये इतनी अमेजिंग प्लेस है, तो ऐसा क्यों अब ऐसी चीजें चल रही कि ये मार्केटिंग वीक है ना। बट ये हमको यहाँ पर लिया है भाई, मार्केटिंग तो स्ट्रॉन्ग हो गई यार। अब स्ट्रॉन्ग हो गई ना। नहीं, आप लोग आ गए, अब सब सही हो जाएगा। लोकेशन तो मेरे हिसाब से ठीक है भैया। गोल्फ कोर्स रोड तो ठीक है, पर गोल्फ कोर्स रोड में एक मॉल के अंदर, आई थिंक ये मॉल का फुटफॉल पे भी तो डिपेंड करता होगा ना कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने नहीं। सर एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी अगर मैं बात करूं तो इस पूरे रेस्टोरेंट में क्या इन्वेस्टमेंट होगी? अराउंड 2 to 3 CR। एंड अगर इसके मंथली कॉस्ट क्या होगा, लाइक रनिंग कॉस्ट? रनिंग कॉस्ट 50 लाख के आसपास महीने का। मतलब रेंट, सैलरीज, मेंटेनेंस, क्योंकि हर चीज, बिजली, अब ऐसा तो नहीं है ना कि खाली है तो मैं बंद कर दूंगा, या ऑब्वियसली। और अगर सेल पर मंथ? इट्स ऑलमोस्ट हाफ लॉस नहीं हो। बट आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। आओ थोड़ा इसको और एक्सप्लोर करते हैं। फिर हमने इस जगह के बारे में और डिटेल में जानने की कोशिश करी। इट इज ओन्ड बाय सम बिग गुजराती फैमिली। तो गुजराती बहू का तो बहुत पैसा होता है। सो दे हैव प्योर वेज मेन्यू। यहाँ के मेंटेनेंस एक्सपेंसेस बहुत ही ज्यादा थे। यहाँ रियल प्लांट्स भी हैं, इनकी भी मेंटेनेंस लगती है और बाकी स्टाफ भी बहुत बड़ा है। एंड आई फील मोस्टली इनके बुक में जो लॉसेस हैं वो इसी वजह से हैं। लेकिन इतना ही नहीं, हमने यहाँ इतनी एक्सपेंसिव चीज देखी, वो देखकर हम सब शॉक हो गए। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉफी मशीन, और इंडिया में ये 4 या 5 ही हैं। What's special about this coffee machine? This machine costed us around 25 lakhs. 25 लाख सिर्फ कॉफी। एंड कॉफी तो जरूर पियेंगे भाई, 25 लाख की कॉफी मशीन से कॉफी आएगी। तो अभी हमारे लिए कॉफी आई है। ये कौन सी है मेरे लिए? दिस इज ड्राई हेजलनट कैपेचिनो एंड दैट इज पिस्ताचियो लाटे। पिस्ताचियो लाटे। भाई कॉफी बहुत स्वाद है, तो ट्राई कर। ठीक है, ये ट्राई कर, मुझे लगता है ये इसका टेस्ट है।
हेजलनट का ये अच्छी है ये मीठी ज्यादा है ना। भैया मेरे को कुछ मिलता मैं तो 2 रुपए का नेस्कैफे पीता हूँ मेरे को कोई नॉलेज नहीं है इनको कॉफी की सच में मेरे को भी नॉलेज नहीं है। कॉफी में हमारे अगर नॉलेज है तो नितिश सबसे ज्यादा नॉलेज रखता है। आओ भाई, नितिश को मेरे को लगता है कि पिस्ताचियो ज्यादा पसंद आएगी, बट लेट्स सी। कॉफी एक्सपर्ट हमारा। नहीं यार, ये मीठी ज्यादा है। तेरे को मैं कह रहा हूँ पिस्ताचियो पसंद आएगी। ये बढ़िया है। कॉफी की क्वालिटी बड़ी अच्छी लग रही है। मैंने कहीं सुना था कॉफी बीन किसी की पूप से बनती है, वो वाली तो नहीं। नहीं ये कौन सी कहानी है भाई? लुवाक जो उसकी पूप से बनती है कैट की, मतलब वो बीन्स को खा लेती है और फिर जो पूप से निकलते हैं जो ड्राइड उससे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो कौन खा रहा है? नहीं, मैंने करी है ट्राई। लो भाई, आपका दोस्त ही है। यू आर फायर्ड। आओ खाना ट्राई करते हैं। ये एक्चुअल में मैं जानना चाहता हूँ, ये मोमोज हैं क्या? ये मोमोज लग रहे हैं मेरे को। एक्चुअली हमारी मोस्ट सेलिंग जो होममेड पास्ता है उसका नाम है कॉन्चिग्लियोनी कॉर्न जुगनी। स्पेलिंग्स बताओ जल्दी। कॉन्जिकुली पास्ता। PASTA। कॉन्जिकुली के बता। कॉन्जिकुली के बताएगा तभी समझ आएगा। कॉन्चिग्लियोनी। कॉन्जिक्यूलोनी। लाओ भैया, आई एम वेरी एक्साइटेड टू टेस्ट कॉन्जिकुली पास्ता। कॉन्चिग्लियोनी कॉर्न कॉन्जिग्लिनी कौन जुकिनी? कॉर्न एंड जुकिनी। कॉन्जिकुली कॉन्जुगिनी पास्ता। ये बहुत स्वाद है भाई। तेरा क्या है? मैं लंगर खाऊंगा भाई। अभी खा, लंगर खाऊंगा। यूनिको के फूड आइटम्स तो वन ऑफ द मोस्ट यूनिक एंड डिलीशियस थे। एक के बाद एक अलग अलग डिशेस आती रही एंड हम ट्राई करते रहे, मजा ही आ गया। दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। यूनिको का मतलब ही वन ऑफ इट्स काइंड है, इसका मतलब ही यूनिक है। तो अब आए हैं दो बहुत ही क्रेजी डेजर्ट। सर कौन से डेजर्ट हैं? ये है डार्क चॉकलेट मोकीज। ये काफी स्मूथ सिल्की डार्क चॉकलेट है। उसको लगा गुलाब जामुन है। ये भैया खाना कैसे है? सबको मिक्स करके बनानी है आइडियली सर। ये एक बाइट ले यहाँ से। ये खा के तो भाई साहब। बट सर हम डेफिनेटली, आई प्रॉमिस, मैं अपने भाई अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आऊंगा एंड आई एम गोना ट्राई ऑल द डिशेस। हमारी आखिरी फूड स्टॉल की कहानी बहुत इंस्पायरिंग है। इसे ये बच्चे अपनी फैमिली के साथ मिलकर चलाते हैं। ओके गाइस, तो अब हम दिल्ली से आ गए हैं नोएडा। नोएडा लेके आया हूं मैं तेरे को। नोएडा में कोई रिश्तेदार है तेरा? नहीं है? तो हम बेसिकली अभी नोएडा आए हैं और नोएडा में ये एक कार्ट है शरण पंजाबी भोजनालय करके। और यहाँ पर कौन कौन काम करता है यहाँ पर? प्रिंसी आपका नाम है, आपका क्या नाम है? अनुभव। अनुभव। आप दोनों ही ये कार्ट चलाते हो? नहीं, हम 3 लोग चलाते हैं। 3 लोग? हमारा छोटा भाई भी है। ये शरण पंजाबी कौन है? चरण मेरा भाई है। छोटा भाई? छोटा भाई है। तो आपकी क्या एज है? मेरी 20 प्लस होगी। 20 प्लस। और इनकी? ये 16 साल का है। ये रोटी बेलते हैं। और आप कौन है? मम्मी है। नमस्ते आंटी। और मम्मी की भी तबीयत खराब रहती है, बैक में पेन रहता है। तो बहुत ही ज्यादा मेहनत वाला काम चल रहा है यहाँ पर। 8 साल से दुकान लगा। 8 साल से? अपने पढ़ाई लिखाई? वो चालू है। अभी चालू है? तो आप तो क्यों दुकान लगा रहे हो आप? हम तो दुकान इसीलिए लगा रहे हैं अपने सरवाइव के लिए, कि हम कैसे सरवाइव करेंगे, इसीलिए हम दुकान लगा रहे हैं। तो क्या सेल हो जाती है इसकी? सेल तो अभी इतनी नहीं है क्योंकि 3-3.5 महीने से सिलेंडर इतना महंगा हो रहा है और अभी फिलहाल तो कुछ भी बच नहीं रहा। पहले 50 रुपए की थाली थी, अभी 70 रुपए की थाली करी है। पूरे दिन में आप कितनी थालियां बेचते? हम लोग पूरे दिन नहीं लगाते, हम सिर्फ शाम को लगाते हैं 6 बजे से लेके रात के 12 बजे जाते, ऊपर भी टाइम हो जाता है। और सुबह हम लोग स्कूल जाते हैं, मतलब मेरे भाई दोनों स्कूल जाते हैं, मैं कॉलेज जाती हूँ। और अभी फिलहाल मेरे कॉलेज में इंटर्नशिप करने के लिए दिया था, तो मैंने अभी इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई की। तो आप लोग सुबह पढ़ाई कर रहे हो, शाम को ही कार्ड लगा रहे हैं। और इस कार्ड से आप पर डे कितना पैसा बना लेते हो? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं बच रहा है, क्योंकि हम लोग एक तरह से 3-4 महीने से लॉस में ही चल रहे हैं और जो हमारे पास थे भी वो भी हम सिलेंडर की वजह से कुछ नहीं बच रहा है। काफी मेहनत करो। क्या क्या खिलाते हो आप यहाँ पर? आज ये मटर पनीर बना है और ये दाल बनी है। हर रोज अलग सब्जी होती है? डेली चेंज रहती है। तो आप हमारे को भी एक प्लेट खिलाओ। आओ मोपी भाई। तो बेसिकली अभी हम देख रहे हैं कि ये थाली कितने रुपए की है? थाली ये 70 रुपए की थाली है। 70 रुपए की थाली है, जिसमें हमारे को रायता मिलता है, दाल मिलती है, मटर पनीर मिलता है, प्याज, चटनी, रोटी, मिक्स वेज है और साथ स्नैक्स। आ भाई, दाल अच्छी है यार, पनीर खा के देख। जीवन में पिज्जा अलग, डोसा अलग, बर्गर अलग, बट प्याज चटनी लगाने के बाद दाल खाने के साथ रोटी, मूंग की दाल और रोटी, हाँ, बेस्ट।
एक स्पेशल गिफ्ट है आंटी के लिए हमारे पास। ये लो आप, ये बहुत बड़ा कुकर है और मैं चाहता हूँ आप इसको खोलो। लोगों को ये लगता है कि बच्चों के पापा नहीं है, मैं ये कहूँगी कि बच्चों के पापा जिंदा है, ठीक है। और कई लोगों ने मुझे ऐसे ऐसे कमेंट भी किए हैं कि ये लोग झूठ बोलते हैं। बात ऐसा है, बच्चों के फादर साहब हैं, पर बच्चों के जो फादर साहब हैं वो हमारे साथ कम से कम 9 साल से हमारे साथ नहीं रहते हैं, क्योंकि उस इंसान को अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाना नहीं आया, इसीलिए हम अलग रहते हैं। और मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ जो बच्चों के साथ यहाँ पे कार्ट में काम करती हूँ। ये चीज़ सबको रिक्वेस्ट है कि जो सिंगल पेरेंट होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, दोनों पेरेंट का काम अकेले करते हैं, तो हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करो और उनसे बहुत आदर सम्मान से पेश आओ। प्रिंसी तो रोने लग रही है यार, प्रिंसी रोना नहीं, देखो हैप्पी हैप्पी। लो प्रिंसी, ये आपके लिए एक गिफ्ट है, ठीक है। अनबॉक्सिंग अभी करनी है आपको, बाद में मोपी हेल्प करा दो कोई, ठीक है। एंड ये एक छोटा गिफ्ट है मेरी तरफ से आपके लिए। नहीं, ये आपका खाना खिलाने का चार्ज है जो आपने मेरी तरफ से रखना है, एंड कोशिश करनी है कि पूरी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करनी है। थैंक यू भैया। ठीक है आंटी, मैं आपको सिर्फ एक बात बोलूंगा, जैसे आप अकेले लड़ते रहे हो आज दुनिया में ना, कभी कभी हम जब आते हैं ना तो कंडीशन जैसे होते हैं, लड़ना पड़ता है। कभी भी लड़ने से हार नहीं माननी। दुनिया बोलेगी, किसी की बातें सर पे नहीं लेती। बहुत बार टूट भी जाती हूँ। बच्चों को देखना है, बच्चों के लिए आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते ही रहना और कभी नहीं टूटना। गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प देमसेल्फ। आप अपनी मदद करोगे, भगवान आपकी हमेशा मदद करेगा। आपका खाना अच्छा है, आपके बच्चे अच्छे, आपका मन सच्चा है, सब बढ़िया हो, ठीक है। चलो एंजॉय, ओके, ऑलवेज स्माइल। थैंक यू भैया। हाँ स्माइल मैम, स्माइल, मेहनत करते रहते हैं, ठीक है। चलो आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि आज जितने भी लॉस मेकिंग फूड स्टॉल्स हमने कवर किए हैं, वहां आप लोग विजिट करें, उन्हें सपोर्ट करें, एंड ये लॉसेस प्रॉफिट में आप ही लोग बदल सकते हो।